हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसका टेक्नोलॉजी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सनसुई का मेरे पास टीवी आया है, देख सकते हैं। ये है सनसुई का टीवी है। प्रॉब्लम इसमें ये है दोस्तों कि इसमें पावर सप्लाई का प्रॉब्लम दिखा रहा है। पावर सप्लाई तो प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये हाई वोल्टेज दिखा रहा है। जो 110 होता है वो ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा है। ये मैं आपको दिखाऊँगा, चालू करके ऑन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रोब लगा लिया मीटर। अब मैं इसको प्लग में लगाऊँगा। अब मैं वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं कितना वोल्टेज है, लगभग 200 के करीब, यानी 196 वोल्ट। तो ऐसे में प्रॉब्लम देखो इस तरीके का दिखाता है। इंडिकेटर जो है ना ब्लिंक करता है, और बंद में तो ऐसा लगता है जैसे लगता है कि हमारा ये आउटपुट शॉर्ट है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जो LG वगैरह में होता है ज़्यादातर, इसमें भी होता है कभी कभी। लेकिन इसका प्रॉब्लम दोस्तों ये है। तो इसमें देख सकते हैं काम पहले भी किया हुआ थोड़ा बहुत। अब हमें क्या करना है, तो ऐसे में हम कई फॉल्ट ढूंढते हैं, कई जगह फॉल्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं, हमें लगता है कि यार हमारा STR तो नहीं ख़राब है। और कुछ लोग, सबका अलग अलग तरीका है काम करने का। तो लोग लगता है कि STR तो नहीं ख़राब है, क्योंकि STR ख़राब होता तो भी ऐसा होता। लेकिन दोस्तों, अगर STR ख़राब होता तो उससे ब्लिंक करेगा, वोल्टेज अप डाउन होगा, वो भी 110 या 120 के अंदर, ना कि उसके ऊपर जाकर करेगा। तो ये सबसे बड़ी पहचान इसकी है कि हमारी प्राइमरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा STR वगैरह जो हो गया या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह है, सभी ओके है। प्रॉब्लम हमारी सेकेंडरी में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 70 वोल्टेज आता है इसमें, और स्टैंड बाई में रहता है। और रिमोट चालू करने पे 110 हो जाता है, 114 हो जाता है, जो भी वोल्टेज ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या है, अभी एक यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर होता है, जो कि वो ओपन है ट्रांजिस्टर, यहाँ से निकाला हुआ है। तो निकाला है, इसका ये मतलब है कि ये डायरेक्ट इसको 110 वोल्ट चाहिए। अब ये डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 70 वोल्टेज आएगा तो आप उसको चालू करेंगे तो 14 वोल्टेज आएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट 110 वोल्ट चाहिए, तब जाके हमारा टीवी चालू होगा। क्योंकि ये यहाँ पे निकाल दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर निकाला हुआ है, किसी ने निकाल दिया है। अगर वो ट्रांजिस्टर हम फिर से यूज़ करेंगे, डालेंगे, तो वो नौबत आएगी। वरना हमें डायरेक्ट यहाँ पर 110 वोल्ट देकर चालू करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ से वोल्टेज हमारा हाई हो रहा है। तो सबसे पहले प्रॉब को हम ग्राउंड कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाकर हमारे चैनल पर अलग अलग तरीके का फॉल्ट जो मैं निकालता हूं उसका वीडियो बनाता हूं, आप जाकर देख सकते हैं। साउंड से लेकर H लाइन, पावर सप्लाई, V लाइन, जो भी चीज़ें होती हैं, अलग अलग वोल्टेज और डिफरेंट फॉल्ट जो आता है उसका मैं वीडियो निकालता हूं और डाल देता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए, अभी मैं चेक करूँगा, ठीक है। हमारा वोल्टेज ज़्यादा ही आ रहा है, 200 के ऊपर आने लगा, देख सकते हैं। देखिए हमारा मीटर वहाँ पर एक, देखिए 200 से ज़्यादा आने लगा, यानी 206 वोल्ट आने लगा है। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है वोल्टेज ज़्यादा, यहाँ पे भी वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस देख सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा दोस्तों, देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। अब देखिए इसके आगे भी रेजिस्टेंस जो लगा, इस पर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इसका ये मतलब जो हमारा वोल्टेज है, यहाँ से हमारा कंट्रोल होता है वोल्टेज। ये रेजिस्टेंस जाके कपलर के पास जाता है, ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये कंट्रोल करता है। तो जब यहाँ वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारा वोल्टेज कंट्रोल नहीं होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो आइए मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा कर देखता हूँ। तो फ़िलहाल रेजिस्टेंस के डब्बे में से मैं एक रेजिस्टेंस निकाल के देखता हूँ कौन से वैल्यू का रेजिस्टेंस है। क्या होता है कि कभी कभी हमें नहीं पता है अगर कि कौन से वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो हमें कुछ ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जैसे 220 के हो गया, या फिर 120 110 के हो गया, ये सब लगाकर देखना चाहिए। तो आइए, मैं अभी मेरे पास एक मिला है 220 के का रेजिस्टेंस, हम इसे लगाकर देखता हूँ हमारा वोल्टेज कितना कम होता है। देखिए मैंने लगा दिया, हालांकि मुझे मालूम है कि कितना मैं लगा दूंगा तो जाके हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा। और पीछे भी देख सकते हैं रेजिस्टेंस हमारा लगा है, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दोनों, देख रहे हैं। उसकी वैल्यू भी हमें पता चल रही है, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल है नहीं। तो वो मैं करके देखता हूँ, फिर ढूंढूंगा तो लगाऊंगा। अभी हम यहाँ से हम पता कर लेंगे कि हमारा वोल्टेज डाउन हो रहा है या नहीं। देख सकते हैं 185 हो गया, जो कि 200 के ऊपर हमारा वोल्टेज चल रहा था, 185 हो गया है। तो मैं
दूसरा रेजिस्टेंस लगाऊंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता नहीं चलती, कलर उसके ख़राब हो जाते हैं और कभी कभी जूना होने के बाद ब्लैक हो जाता है। बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो ब्लैक हो जाता है, उसमें कलर नहीं मालूम पड़ता दोस्तों। जिसको पता है उसके लिए तो नॉर्मल सी बात है, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि आप रेजिस्टेंस अगर बराबर वैल्यू का नहीं डालेंगे तो आपका वोल्टेज कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं अब जो करूँगा, इसमें एक रजिस्टर मैं आपको बताऊँगा कौन सा डालना है। अगर इस तरीके का फॉल्ट आता है तो आपको देखिए, ये जो अब इस तरीके का, अगर ये जो जैसे अभी हमारा यहाँ पे वोल्टेज तो बता रहा था, यहाँ नहीं बता रहा था, अभी तो लगाया तो वोल्टेज आने लगा, चलो अलग बात हो गई। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बता रहा, देखिए यहाँ पे 11 वोल्ट आ रहा है, हमारा कंट्रोल में आ रहा है। तो दोस्तों कभी कभी इसमें वोल्टेज कम आते हैं, अभी 11 वोल्ट आ रहा है, तो इसी प्रकार से उसमें 8 वोल्ट आएंगे, 7 वोल्ट आएंगे। अब यहाँ पे हमें और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। 2 मिनट में लगा के दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिखाऊँगा। अब देखिए मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर दूसरा रजिस्टर लगा दिया है, जो कि अंदर का रजिस्टर वैसे ही का वैसे ही देख सकते हैं, उसको मैंने निकाला नहीं है। ऊपर से ही लगा लीजिए क्योंकि वो ओपन है, अगर आप चाहें तो अंदर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर से लगा दिया, आप अपने तरीके से करिए। लेकिन मेन होता है फॉल्ट जो हमारा निकालना, वो फॉल्ट हमारा निकलना चाहिए। अब हमें वोल्टेज चेक करना दोस्तों, देखिए हमारा वोल्ट कितना हो गया, 114 हो गया। हमें इतने ही वोल्ट की ज़रूरत है, अगर इतना वोल्ट हमारा रहेगा तो हमारा टीवी आसानी से ऑन हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ 14 वोल्टेज आ गया, देख रहे हैं, यानी कि वोल्टेज इस पार से इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ आ गया है, जो कि अब कंट्रोल में आ गया। अगर यहाँ पर रजिस्टर, अगर यहीं पे वोल्टेज कम मिलने लगा, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट मिलने लगा, तो समझ लीजिए कि हमारा वोल्ट बढ़ते रहेगा। अगर आप 14 वोल्ट, 15 वोल्ट अगर आपका यहाँ वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब आपका वोल्टेज परफेक्ट हो गया। आइए मैं ऑन करके देखता हूँ। अब देखिए हमारा एलईडी जो ब्लिंक कर रहा था वो ब्लिंक नहीं हो रहा, देखिए दोस्तों, देखिए अब मैं ऑन करके देखता हूँ। तो रिमोट से मैं ऑन कर लेता हूँ, देखिए मैंने ऑन कर लिया है। अब हमारा यहाँ पे फ्लैमन जलने लगा है। चलिए आइए देखते हैं टीवी चालू हो रहा है या नहीं। देख सकते हैं इसमें चालू तो हो गया दोस्तों, लेकिन इसमें यच लाइन आ रही है। अब इसमें वर्टिकल का भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो मेन फॉल्ट था अभी वो मैंने आपको बताया, वर्टिकल का भी मैं चेक करके आपको दिखा दूँगा। देखिए ये हमारा वोल्टेज एकदम परफेक्ट है, यानी अप डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर निकाला हुआ है, तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि किसी को लगता है कि वो निकाल देना चाहिए, निकालने से आगे प्रॉब्लम दोबारा से अगर ट्रांजिस्टर बार बार बर्निंग हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो निकाल दिया होगा। तो मैं भी नहीं निकालूंगा, क्योंकि इतना सारा काम हुआ है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मेहनत करके सब काम करके निकाला हुआ, कुछ सोच समझ के, तो मैं भी नहीं डालूंगा। क्योंकि हम डाल देंगे तो हो सकता है आगे फिर बर्न हो 2-4 दिन में, तो ऐसा नहीं करना, हमें उसको छोड़ देना। वैसे हमें रजिस्टेंस डाल के हमें परफेक्ट वोल्टेज करके चालू कर देना है। अगर दोबारा प्रॉब्लम आएगा फिर आगे जाके हमें काम करना। पहले तो मैं 2-4 घंटा मैं टीवी चलाऊँगा, उसके बाद ही कस्टमर को देने वाला हूँ। तो आइए वोल्टेज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वोल्टेज तो हमारा आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं हमारा वोल्टेज आ रहा है। ये -V वोल्ट वाला देख सकते हैं, ये भी आ रहा है, देखिए ये हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या निकला, क्योंकि उसके बाद वोल्टेज आ रहा है ना, तो इसके बाद हमें चेक करना है। देखिए हमारा वायर यहाँ पे टूटा हुआ है, दोनों वायर टूटा है। ये बात, ये देखिए दोनों वायर इसका बुरी तरह से क्या होता है ना, कड़क हो जाता है और टूट जाता है। हालांकि हॉरिजॉन्टल का वायर तो बराबर है। अब हमें इसे वहाँ पे चेक करके डालना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हमें चेक करनी है। कभी कभी हमारा ये योक है ना, ये भी सड़ जाता है, तो हमें वर्टिकल का यही आगे ही रहता है, और उसकी बेंडिंग चेक करके अब हमें लगा देना है। तो मैं लगा के फिर आपको पिक्चर चालू करके दिखाऊंगा दोस्तों, और पिक्चर में कोई हरकत तो नहीं हो, वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और एक से वीडियो जो मेरे पास मैं करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आप तक का शेयर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और ख़ासकर नए टेक्नीशियन के लिए एक मेरी बनाई हुई थोड़ी सी मेहनत जो है वो उनके काम में आ जाए, ये मेरे लिए काफ़ी है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगे दोस्तों, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में जाकर अगर कोई ऐसा फॉल्ट है आप पूछें, अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं ज़रूर आपको जानकारी दूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह नए नए फॉल्ट के साथ मैं आते रहूँगा। तो आइए फटाफट कर लेंगे उसको, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया है। अब मैंने टीवी को चालू कर दिया है, देख सकते हैं पिक्चर पूरा आ चुका है। अब एक बार पिक्चर लगा के आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने पिक्चर को लगा दिया है, पिक्चर आ गया, लेकिन वर्टिकल का वायर मैंने उल्टा लगाया है, जो कि पिक्चर उल्टा आ रहा है।
और उसे मैं सीधा कर लूँगा, लेकिन पिक्चर हमारा परफेक्ट है, कहीं से कटा पिटा नहीं है, एकदम साइज़ बराबर आ रही है, विड्थ वगैरह जो आता है छोटा बड़ा नहीं है, सब कुछ ठीक है, वो मैं कर लूँगा। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप LED किसी भी LED LCD का बोर्ड आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास अवेलेबल रहेगा तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा सकता हूँ। और मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताएं, और कोई कमी हो तो आप उसे बिल्कुल बताएं, और उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।